एपिसोड की शुरुआत में हम एक स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि माइक में अनाउंस करती है आज दोपहर 1 बजे हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट जिसका नाम चांसू है वो वाइजिन चैनल पर लगातार दूसरी बार क्विज शो को जीतने वाला है। तो स्कूल की सभी बच्चे उस शो को देखकर उसका हौसला बढ़ाए। तो टीचर क्लासरूम में आते हैं और नोटिस करते हैं कि चांसू के अलावा और एक स्टूडेंट की टेबल खाली है। तो यहाँ पर इन्हा बताती है कि वो चोई डालपू की सीट है। तो टीचर उसे इग्नोर कर टीवी देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर टीवी का होस्ट चांसू से पूछती है कि तुम्हारा ओपनर कैसा होना चाहिए। चांसू बताती है कि वो मेरी टक्कर का होना चाहिए। तो अब वो ओपनर का इंट्रोडक्शन चलाती है जो कि और कोई नहीं डालपू ही होती है। ये देखकर चांसू के अलावा उसकी क्लासमेट भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। डालपू स्टेज में आकर बताती है कि वो स्कूल में 34 पर आती है जबकि उसकी स्कूल में 34 स्टूडेंट है, इसीलिए उसे सब ऑल जीरो बुलाते हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे हैरान रह जाते हैं। उसके बाद होस्ट कहती है कि उसे चांसू से कॉम्पीट करने के लिए 5 सवालों का जवाब देना होगा। तो अभी वो उसे पहला सवाल पूछती है, जहाँ पर ज्यादातर लोगों में एक सिंड्रोम दिखाई जाती है। जब वो झूठ बोलती है वो हिचकियाँ लेना शुरू हो जाती है और उसके जवाब का आंसर देना होगा डालपू को। तभी डालपू पहले ही सवाल पर लाइफ लाइन का इस्तेमाल करती है जिसमें वो अपने फ्रेंड से बात करनी थी। ये देखकर सारे मेंबर उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वो चांसू से सवाल का जवाब पूछती है और खुद ही बता देती है कि मुझे पता है तुम इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं बताओगे। अगर मैं कोई शो जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक 10 थप्पड़ मारूंगा, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम मुझे 10 थप्पड़ मार लेना। दरअसल जवाब उसे पहले ही पता होती है। जैसे ही टाइम खत्म होती है वो पिनोकियो बताती है जो कि सही आंसर होती है। तभी होस्ट कहती है कि जिसे भी पिनोकियो सिंड्रोम होती है वो कम बात करते हैं। तभी डालपू बोलती है कि मैं जिसे जानती हूँ वो काफी अलग है, वो बहुत ही बातें करती है और बहुत ही कड़वी बातें करती है, इसलिए हम उसे कड़वी करेला बुलाते हैं। ये सुनकर इन्हा के दोस्त समझ आते हैं वो इन्हा की बात कर रही है, इसीलिए वो इन्हा की मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ईयर कैलकुलेशन में था। ये सुनकर डालपू पास्ट में चला जाता है। तभी हम देखते हैं डालपू अपने पापा माँ और भाई के साथ बहुत ही खुश होती है और वो बहुत ही अच्छे से और तेजी से ईयर कैलकुलेशन करता था। ये देखकर डालपू की पापा बहुत ही खुश होती है और उसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताते रहते हैं। असल में डालपू के पापा फायर ब्रिगेड में काम करते हैं और वो उन सब का चीफ होते हैं और अचानक उन्हें खबर मिलती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, उन्हें जाकर उसे आग को बुझाना है। जैसे ही ये खबर उन्हें मिलती है वो सब यहाँ पर भागते हुए वो बिल्डिंग की तरफ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं वहाँ का मैनेजर वो उन्हें बताती है कि 3rd फ्लोर में अभी भी 2 आदमी फंसे हुए हैं। ये बात जैसे ही क्योसांग को पता चलती है वो अपने टीम मेंबर के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और बोलती है पहले हमें उन लोगों को बचाना है और दूसरी बात हमें देखना है और एक्सपोज है या नहीं। और जैसे ही फायरमैन वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वो 2 आदमी भागते हुए मैनेजर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम बिल्डिंग से आग लगने से पहले ही निकल गए और हमने ही वो आग को लगाया था। ये बात जैसे ही मैनेजर को पता चलती है मैनेजर थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उन्होंने जाने कितने फायरमैन को अंदर भेज दिया होती है उन दोनों को बचाने के लिए। तो बिल्डिंग में अचानक ब्लास्ट होती है तो जितने भी फायरमैन अंदर होती है सारे के सारे मारे जाते हैं और सुबह यहाँ पर और ज्यादा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाते हैं और यहाँ पर इस खबर को कवर करने के लिए न्यूज वाला भी आए होते हैं और यहाँ पर जितने भी फायरमैन मरे होते हैं उनके फैमिली यहाँ पर आकर रो रही होती है और सबकी लाश मिल जाती है मगर क्योसांग की अब तक लाश नहीं मिला होती है। MSC न्यूज के एक रिपोर्टर संचाव के वो मास्क पहनकर रिपोर्टिंग कर रही होती है मगर वहाँ पर हवा सही होती है। वो थोड़ा सा न्यूज को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मास्क पहना होती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि उसे दूसरों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उस मैनेजर से पूछताछ किया जा रही होती है कि उस मैनेजर बताती है कि मैं चीफ को मना कर रही थी अंदर जाने के लिए, फिर भी मेरी बात नहीं मानी और अंदर चले गए। असल में वो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो सच बताती है कि तू उन्हें जेल हो जाएगा ना, इसलिए। और जैसे वो बाहर आती है अपने 2 साथियों से मना करती है इस बारे में किसी को कुछ भी बताने के लिए। यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने भी फायरमैन मरे होते हैं उनके फैमिली आकर यहाँ पर रो रही होती है। तो एक गार्ड आकर बताती है कि ये चीफ अभी भी जिंदा है, उन्हें एक आदमी ने देखा है और उन्हें पिनोकियो है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये बात जैसे ही पता चलती है वो सारी इल्जाम चीफ के ऊपर लगा देते हैं तो उनकी फैमिली की यहाँ पर जीने मुश्किल हो जाती है और रिपोर्टर क्योसांग की घर के सामने खड़ा हुआ होते हैं उनकी फैमिली की इंटरव्यू लेने के लिए और क्योसांग को दोषी दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसलिए पुलिस वाले आकर उनके घर वालों से पूछताछ करती है क्योसांग के बारे में मगर उनके घर वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होती है। इसके बाद डालपू अपना बड़ा भाई जेमिंग से पूछती है क्या हमारे डैड सच में बुरे है। तो जेमिंग बोलती है तुम इस न्यूज पर
ध्यान मत दो, ये सब एक अफवाह है, जब हमारे डैड वापस आ जाएंगे ये सब अफवाह दूर हो जाएगी। इसके बाद डाल्पो खाना खा रही होती है तो उसकी माँ उसे बोलती है क्या बेटा मेरे साथ तुम फायरवर्क देखने चलोगे, तो डाल्पो यहाँ पर राजी हो जाती है और दोनों माँ बेटे फायरवर्क देखने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर डाल्पो की माँ जो होती है वो नदी को बार बार देख रही होती है। और इधर जेमिंग एमएनसी न्यूज की संख्या उसे मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है मैं एक इंटरव्यू देना चाहती हूँ, और वो एक इंटरव्यू देती है। और यहाँ पर डाल्पो और उसकी माँ यहाँ पर खड़ा हुआ होती है तो उसकी माँ उसे बोलती है क्या हम तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चले। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है कि जहाँ पर डाल्पो और उसकी माँ खड़ा हुआ होते हैं वहाँ पर एक जूता और एक लेटर रखा हुआ होता है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि वो वहाँ पर नदी में छलांग लगा दिया होते हैं। जैसे ये न्यूज़ जेमिंग को पता चलती है वो भागते हुए आती है और उस लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलती है कि उसकी माँ और उसकी भाई जो होती है वो सुसाइड कर ली होती है। और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो वो जाकर एक कैमरामैन की कैमरा जो होती है वो तोड़ देती है। उसके बाद हमें 6 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि इन्हा अपने डैड के साथ अपने दादाजी से मिलने के लिए आती है। वहाँ पर उन्हें पता चलती है कि वो डाल्पो को गोद ले लिया होती है। असल में उनका एक बेटा हुआ करता था जो कि 30 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया होती है। और उन्हें जब डाल्पो मिला उन्हें लगा कि वो उसके मरा हुआ बेटा है, इसलिए वो अपने घर उसे लेकर आ गए। और वहाँ पर इन्हा के पापा उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती हैं। तो ये सुनकर इन्हा की दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर उसे रहने देते हैं। और रात में इन्हा और उसके पापा बैठे हुए होते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि इन्हा की पापा इन्हा की माँ से बहुत नफरत करते हैं और उसके नाम से ही बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं इन्हा और डाल्पो बात कर रहे होते हैं और वो बात करते हुए बहुत अच्छा दोस्त बन जाते हैं। तो इन्हा उसे बताती है कि मैं अपनी माँ को टीवी पर देखती हूँ, मैं किस तरह टीवी फिक्स कर पाऊँ तो मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी, मगर तो यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आता। तो अगली सुबह डाल्पो छत के ऊपर चढ़कर टीवी फिक्स कर देती है और जैसे ही इन्हा आकर टीवी देखती है वो संचाव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर डाल्पो जैसे ही संचाव को देखती है उसे अपने पापा के बारे में याद आ जाती है जिससे वो फंसाया होती है। और यहाँ पर जो डाल्पो होती है वो बाहर आ जाती है और इन्हा के पापा को बता देती है कि इन्हा जो होती है वो अंदर टीवी देख रही होती है और वो अपने माँ को देख रही होती है और वो अपने माँ से बात करने के लिए मोबाइल चुराया होती है। बात जैसे ही इन्हा के पापा को पता चलती है वो अंदर जाते हैं और टीवी को तोड़ देते हैं और इन्हा आकर डाल्पो से मदद मांगती है, मगर डाल्पो यहाँ पर उसे मदद नहीं करता। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है और डाल्पो आखिरी सवाल का सही आंसर देकर इस मैच को जीत जाती है। और यहाँ पर उसकी क्लासमेट उससे बताती है कि वो लक के वजह से जीत रहा है। तो यहाँ पर इन्हा डाल्पो की साइड लेती है, इसलिए उसकी क्लासमेट उसे पूछती है क्या तुम डाल्पो को पसंद करते हो। तो यहाँ पर इन्हा मना कर देती है और वो हिचकी भी नहीं ले रही थी, इसलिए उसकी क्लासमेट ये बात सच मान लेते हैं। उसके बाद इन्हा बोलती है ये मैच तो डाल्पो ही जीतेगी। तो अभी हमें जेमिंग को दिखा जाता है जो कि पानी पहुंचाने का काम कर रही होती है। उसकी नज़र एक न्यूज़ पर जाती है जो कि संचाऊ के न्यूज़ कवर कर रही होती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरह डाल्पो बताती है कि वो और उसका भाई दूसरे से वादा किए थे कि वो कभी भी टीवी वाले और न्यूज़ वाले से नाता नहीं रखेंगे, मगर वो आज उसका वादा तोड़ दिया और वो खुद से वादा करती है कि वो आज शो को जीत कर रहेगी। और हमें यहाँ पर 1 महीने पहले की सीन दिखाई देते हैं जो कि इन्हा भागते हुए स्कूल के अंदर आती है और वो बहुत ज़्यादा थक गया होती है। तो इसीलिए चांसू उसके पास आकर बैठती है और बोलती है मेरे पास एक पुराना मॉडल साइकिल है, तुम भूलोगे तो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। तो यहाँ पर इन्हा हाँ बोलती है तो चांसू उसको साइकिल ला कर देती है और वो देखती है आगे से डाल्पो आ रही है। वो चलाने के बहाने में डाल्पो के ऊपर कीचड़ उछलने की कोशिश करती है, तो जैसे ही जाकर वो कीचड़ के ऊपर चला देती है वो उछल कर जाकर डाल्पो को लगने वाला होती है, मगर डाल्पो जो होती है वो इन्हा के कैरियर फॉर्म में उसको रोक देती है। और डाल्पो अंदर आकर इन्हा को कैरियर फॉर्म देती है तो इन्हा पहले डिसाइड करती है वो एक लॉयर बनेगी। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है इमेजिन करो तुम एक कातिल का बचाव कर रही होती है। तो यहाँ पर इन्हा इमेजिन कर रही है वो एक कातिल का बचाव कर रही है और वो जज को सारी बात सच सच बता देती है कातिल के बारे में। और ये बात सुनकर कातिल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इन्हा को मारने के लिए आती है। ये सोचकर इन्हा कैरियर फॉर्म से लॉयर का जो ऑप्शन होती है वो हटा देती है। फिर इन्हा सोचती है एक्टर बनने के लिए और यहाँ पर इन्हा को पिनोकियो वजह से वो बार बार हिच्ची ले रही होती है, तो इसलिए वो अच्छा से रोल नहीं कर पा रही होती है। इसलिए प्रोड्यूसर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, इसलिए वो एक्टर बनने की भी ऑप्शन छोड़ देती है। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है कि पिनोकियो होने वाला को नौकरी नहीं मिलता। तो यहाँ पर चांसू उसे बोलती है कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, हमारे देश में 20,000 से ज़्यादा नौकरी है, तुम्हें कोई ना कोई एक मिल जाएगा।
तभी टीचर एक क्लासरूम में आते हैं और सबको बताती है कि वाइजिन चैनल पर एक क्विज शो होने वाला है, हम एक एग्जाम लेंगे जिसमें जो सबसे अच्छा मार्क रखेगा वो उस शो में जाए। और ये भी बताती है कि वो शो में रहने के लिए $500 देते हैं और जीतने वाला को $30,000 रहेगा। और अनचांसू इन्हा को बात करने के लिए नीचे बुलाया होती है और वहाँ पर उसे बताती है कि मैं शो में जाऊँगा, अगर मैं जीत जाऊँगा तो मैं तुम्हें कन्फेस करूँगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तभी मुझे जवाब देना बोलकर यहाँ से अनचांसू चला जाता है। ये सुनकर इन्हा को बार बार हिचकियाँ आ रही होती है, इसीलिए वो उल्टा लटका हुआ होती है हिचकियाँ बंद होने के लिए। और हमें यहाँ पर जमीन को दिखाया जाता है जो कि पानी पहुँचाने के लिए आया होती है। तो वो एक आदमी को आज का तारीख पूछती है और वो अपना पापा की पोस्टर देखती है। और हमें यहाँ पर 2 लोग को देखती है, वो भंगा हुआ फैक्ट्री के पास होते हैं। और सुबह एग्जाम के लिए टीचर क्लासरूम में आती है और सबको एग्जाम पेपर देती है। तो पहले डालपो को सूझती है और उसके बाद जो होती है वो क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू कर देती है। और यहाँ पर टीचर देखती है कि सबसे ज़्यादा मार्क डालपो की होती है। असल में डालपो उस क्लास में सबसे डम्प होती है, उसे सब ऑल 0 बुलाते हैं। और ये बात जैसे ही बाकी स्टूडेंट सुनते हैं उन्हें बिलीव नहीं होता। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरा चांसू को लगती है और चांसू उन सब में अफवाह फैला देती है कि डालपो ने क्वेश्चन पेपर चुराया होती है। और सारे स्टूडेंट डालपो के पीछे बात कर रही होती है कि वो प्राइज के लिए क्वेश्चन पेपर चुराया होती है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट बोलती है कि उसका पापा पहले कातिल थे। बात जैसे ही डालपो सुनती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसे वो मारती है और बोलती है दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और टीचर भी उसे डांटती है और उसे दूसरी बोलती है कि तूने सच में क्वेश्चन पेपर चुराया होती है। और चांसू जो होती है वो क्विज शो में जाती है और वो जीत जाती है और वो इन्हा को वहाँ पर कन्फेस भी करती है। मगर इन्हा को इसमें कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो डालपो के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ पर टीचर डालपो को बोलती है कि तुमने एक अपॉलॉजी लेटर लिखो। तो यहाँ पर डालपो बोलती है मैंने कुछ किया ही नहीं तो एक अपॉलॉजी लेटर क्यों लिखूंगा। तो यहाँ पर टीचर बोलती है क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। तो डालपो को उस रिपोर्टर के बारे में याद आ जाती है। तो यहाँ पर जो डालपो होती है वो बोलती है मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊँगा मैं बोलूँगा आपका और मिसो का अफेयर चल रही है और मैंने ये अपने आँखों से देखा है। और यहाँ पर टीचर बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर डालपो बोलती है ये भी तुम साबित करो कि तुम्हारा मिसो के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, बोलकर यहाँ से चला जाता है। और वो देखती है कि इन्हें ढेर सारा पानी अपने मुंह में लेती है और जाकर चांसू की पार्टी खराब कर देती है और उसकी जो प्रपोजल होती है वो ठुकरा देती है और बोलती है कि और उसका हिचकी बंद हो जाती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें डालपो से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि तुमने ही वो अफवाह फैलाई थी। तो यहाँ पर चांसू बोलती है क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि उसने चीटिंग नहीं की। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है हाँ मैंने प्रूव कर दिया था, तो तुम्हारे जीतने का आधा हिस्सा तुम डालपो को ही देखो। तो यहाँ पर जो चांसू थी वो बोलती है नहीं प्रूव कर सकते तो मैं तुम्हें 10 थप्पड़ मारूंगा, अगर प्रूव कर देगा तो तुम मुझे 10 थप्पड़ मारोगे। तो इन्हा थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाती है और बाहर चला जाता है। और चांसू जाकर इन्हा की साइकिल को एक लात मारती है तो उसकी ब्रेक टूट जाती है और इन्हा जाकर उसकी साइकिल लेकर चला जाता है। और डालपो भी ये सब देख रही होती है तो डालपो उसके पीछे जाती है और इन्हा को भी जल्दी ही पता चल गया होती है कि उसका ब्रेक टूट गया है। और यहाँ पर डालपो बहुत ही तेजी से जाकर इन्हा को बचा लेती है और यहाँ पर डालपो जो होती है वो बेहोश हो जाती है। तो इन्हा जल्दी ही एम्बुलेंस बुला लेती है और यहाँ पर एम्बुलेंस में जो इन्हा होती है वो रो रही होती है। तो यहाँ पर डालपो को होश आ जाती है तो इन्हा बहुत खुश हो जाती है और एम्बुलेंस उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और इन्हा और डालपो जा रहे होती है तो इन्हा डालपो से पूछती है क्या तुम सच में अपनी योग्यता पर इतना मार्क रखे हो। तो यहाँ पर जो डालपो होती है वो बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें चांसू से थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। और इन्हा डालपो से पूछती है जो अगर तुम इतने टैलेंटेड हो तो तुम ऐसे गुमनाम क्यों रहते हो। तो यहाँ पर डालपो बोलती है मैंने सुना है तुम्हारे अंकल थोड़ा सा कम दिमाग वाले थे तो इसीलिए। और अगली सुबह डालपो इन्हा के पापा को बताती है कि मैं मेरा दोस्त के घर जा रही हूँ और मुझे आते वक्त लेट हो जाएगा। और इन्हा सुनकर बोलती है कि डालपो का तो कोई दोस्त नहीं है। और डालपो के रूम में जाती है तो एक बुक देखती है और जहाँ पर कि लाइब्रेरी का स्टाम्प लगा हुआ होती है और वो लाइब्रेरी में जाती है तो वो बुक की एंट्री से देखती है कि डालपो ने लाइब्रेरी का शायद हर एक किताब पढ़ चुका होती है और वो उन सब का एक कॉपी बनाती है और घर में लाकर एक पोस्टर बनाती है। डालपो जाकर क्विज शो में जाने के लिए एग्जाम देती है और वो पास हो जाती है और जाकर वो चांसू से कॉम्पीट करती है। और यहाँ पर चांसू का स्कोर होती है 410 और डालपो का होती है 440। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाती है और इसका पॉइंट 50 मार्क होती है। अगर चांसू ने इसका जवाब दे दिया होती है तो वो जीत जाएगा। जैसे ही आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है चांसू फटाक से बटन दबा देती है मगर वो एक ही बता पाती है और तीनों बता नहीं पाती। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम डालपो को दिया जाता है और डालपो यहाँ पर 3 ही बताती है और बताती है कि आखिरी मुझे पता नहीं है। मगर यहाँ पर चांसू बताया होती है वो फिर भी बताता नहीं है और यहाँ पर चांसू जो होती है वो चारों बताकर जीत जाती है। ये देखकर उसकी क्लासमेट बोलते हैं डालपो ने कॉपी नहीं की थी, आपने योग्यता पर ने उसने इतना मार रखा था। और ये
देखकर इन्हा जो होती है वो इम्प्रेस हो जाती है और इन्हा यहाँ पर रिपोर्टर बनने की डिसाइड करती है। और इधर घर में इन्हा का बनाया हुआ पोस्टर डाल्पो के पापा देख देते हैं, मगर वो कुछ कहते नहीं है, चुपचाप ही रहते हैं। के बाद डाल्पो के पास एक रिपोर्टर आती है और बोलती है क्या तुम ब्रॉडकास्ट को मजाक समझते हो? तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है नहीं, ब्रॉडकास्ट कोई मजाक नहीं है, इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। ये सुनकर उस रिपोर्टर को डाल्पो की बड़ा भाई जेमिंग की बात याद आती है। यहाँ पर इन्हा को मौसम देखकर कुछ सही नहीं लग रही थी। वो डिसाइड करती है कुछ छाता लेकर बस स्टैंड में जाएगी और वो छाता लेकर ऐसे ही बस स्टैंड में जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही डाल्पो आती है वो छाता लेकर डाल्पो के पास जाने लगती है, मगर छाता टूट गई होती है। जैसे ही डाल्पो इन्हा के पास आती है, इन्हा पूछती है तुम मुझे टीवी में क्या बताने वाले थे? तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है कि तुम मेरी साइकिल पर और कभी मत उतरना। तो यहाँ पर जो इन्हा होती है वो कुछ समझ नहीं पाती। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि डाल्पो जो होती है वो इन्हा को पसंद करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।